एक उस्ताद की एक चचा की कैफियत क्या है और उस जरी की कैफियत कि जिसको खुद तो जंग की इजाजत नहीं मिली, अब भतीजा जा रहा है। तो भतीजा कौन? बिल्कुल नाजुक बदन। इसको बड़ी मुश्किल से हुसैन ने इजाजत दी जब तावीज़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम वसीयत दिखाई। सारी बात समझ में आ गई। अब पूरी तवज्जो चाहता हूँ, ना कोई उठे ना कोई बैठे, पूरी तवज्जो। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज के, अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज के, अरे लाखों को ले गया है भतीजा से। लाखों को ले गया है भतीजा समेट के, कातिल कहाँ नहीं है। जलालपुरी साहब कहते हैं कातिल कहाँ ना छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा। मुख्तारने है यार। अब सुनो शेर, तवज्जो पूरी इस तरफ। बहुत बड़ा शेर पढ़ने लगा हूँ मुल्तान वालों। शेर का हक अदा करने की कोशिश करनी है। हक मैं अदा कर सकता हूँ ना आप अदा कर सकते हैं, कोशिश पूरी करनी है। शेर बहुत बड़ा है। इशफाक भाई मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब कहते हैं जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे। मैं कहता हूँ पूरी रात महफिल पंजों के बल खड़े होकर भी बोलते रहे तो कम है। इतना बड़ा शेर पेश कर रहा हूँ। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, रख दूं खिलाफ़े खाने काबा। रख दो। अब मैंने बहुत सारे अशार इसमें पढ़े, बहुत सारे नहीं पढ़े। दो अशार ऐसे हैं जो मैं आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं, हक बनता है कि शेर डॉक्टर एजाज ज़ाहिदी साहब का आपको सुना दूं। और ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के, तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, रख दूं गिलाफ़े खाना काबा समेट के। डॉक्टर एजाज ज़ाहिदी साहब कहते हैं मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूँ मैं, सब मर्तबे तो ले गई, सब मर्तबे तो ले गई। अब सुनना कि जनाबे मरियम और एक तरफ जनाबे ज़हरा फ़ख्रे मरियम है। अब देखना है कि काफिये तक आप पहुंचते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूँ मैं, सब मर्तबे तो ले गई। कौन सब मर्तबे तो ले गई फिजा मर्तबे तो ले गई
फिजा समेट के। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। ये शेर है कराची के शायर जनाब ज़िशान आब्दी साहब का। ये शेर आपके हवाले है। अब आप हुसैन के आशिक हैं, मैं हुसैन का आशिक हूँ। अब कौन कौन हुसैन का आशिक है जरा सुनिए। अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन, तवज्जो, अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन, ले जाए हाजियों को भी काबा से। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, ले जाए हाजियों को भी काबा समेट कर। सलावत पढ़े मोहम्मद। आपने लिखा है कई लोग मर गए, सजदे में उसने रख लिया। क्या बात है चाचा, वाह दी के तो नहीं दो ना। दोबारा पढ़िए। ईद ढूंढते हुए कई लोग मर गए, सजदे में उसने रख लिया अल्लाह। क्या नाम है आपका? तसव्वुर हुसैन। ये किसका है? कार शाबान है। शेर कर लुत्फ लीजिए, खुदा आपके कलम में तासीर होता है। बहुत अच्छा शेर है। अब्बास ने 9 लाख की आंखों में देख के लाखों का रख दिया है जनाजा। रख दिया है अब्बास ने 9 लाख की आंखों में देख के लाखों का रख दिया है जनाजा समेट के। वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। हुरने वहीं पे बिलाल काली साहब का एक और शेर। ये शेर मैं पहली बार महफिल में पढ़ रहा हूँ। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला। हम वो नहीं जो जल दिए खैमा समेत। अब जैसे तसव्वुर साहब ने, हसनैन साहब ने फिल्मबदी यहाँ शेर कहे, अभी मुझे लग रहा है कि जब तक जिंदगी चलेगी हर महफिल में कोई ना कोई एक शेर आता रहेगा। और आ गया शेर। शेर पढ़े आप पढ़े। तौहीद ढूंढते हुए कई लोग मर गए, सजदे में उसने रख लिया अल्लाह समेत। तौहीद ढूंढते हुए कई लोग मर गए। तसव्वुर साहब कहते हैं तौहीद ढूंढते हुए कई लोग मर गए। और कौन है हुसैन? सजदे में उसने रख लिया अल्लाह से।
खैमा समेट के। तकदीर पर भी कादर मौला हुसैन है। जब तो सखी ने चाहा बल्ला बना दिया। सहरा की तपती रात पर जैसे कदम पड़े जंगल को शाहिदी ने मौला लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आशिर मेहदी साहब कहते हैं कि मौला अली वली की विलायत को बांट कर, मौला अली वली की विलायत। शौकत साहब का शहर है ना, तो थोड़ा बहुत असर तो आएगा। वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। वो भी कहते हैं कि तूने मुझे छेड़ दिया। आप सुन, मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। अशर मेहदी साहब कहते हैं शिकागो से, अमेरिका से, कहते हैं मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। मुश्किल बहुत था फर्क हलालो हराम का, ये काम भी गदीर ने आसान। अच्छा, एक कलाम है, जैसे मैंने अभी बताया नहीं कि तारीख मिसरा दिया गया था, ऐसी खुदा गरी के रहमत फरमाए रेहान आजमी साहब को कि रेहान आजमी साहब एक जश्न कराया करते थे, जश्न मुर्तजवी के नाम से कराची में। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से लोग आया करते थे, दुनिया भर से शोर आते थे। मिसरा दिया जाता था उसी तरह जैसे अभी मैंने पढ़ा। काफिया और रदीफ की पाबंदी होती थी कि यही काफिया होगा और यही रदीफ होगी। सुने जरा तवज्जो से भाई। काफिया यही होगा, रदीफ यही होगी। कई साल वो जश्न उनके इंतकाल के बाद नहीं हुआ, लेकिन अब इस साल 2024 में उनके फर्जंद मासूम आजमी और शायर अहले बैत अरसलान आजमी ने उस जश्न को किया। मिसरा दिया गया, बहुत सारे शोरा आए और अपना कलाम पेश किया। मीर तकल्लुम साहब ने, शायर अहले बैत जनाब मीर तकल्लुम साहब ने जो कलाम वहाँ पढ़ा था, उसके अशार में आपके हसीन समात को हदिया कर रहा हूँ। जैसी आपकी समात है, दिल चाह रहा है कि मैं इजाजत ए तकल्लुम शेख की बातों में कैसे आएंगे। मिसरा जाया ना हो, पीछे वाले सारे हजरात हाथ उठा कर दुआ जरूर देना मीर तकल्लुम साहब को। ए तकल्लुम शेख की बातों में कैसे आएंगे। अरे कब्र में मुल्ला नहीं आएगा हैदर। कब्र में मुल्ला नहीं आएगा हैदर आएंगे। देखने में अब कुछ शेर है जो सुनाई देते हैं, कुछ मंजर नजर आता है। अल्लाह करे वो मंजर हम सबको इतनी ऊपर अल्लाह दे के हम मंजर देख सकें। देखते हैं कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर। देखते हैं कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर। जब इमाम आखिरी काबे की छत पर आएंगे। जब इमाम आखिरी काबे की छत पर आएंगे। ये पहले देख लेते हैं, बदात बाद में उस तरह नहीं मिलती। पहले नहीं देखना चाहिए। हाँ, ए तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर आएंगे। ए बोलो ना साहब, ए तकल्लुम शेख की बातों में क्यों कर। कब्र में मुल्ला नहीं आएगा हैदर आएंगे। देखते हैं कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर।
जब इमाम आखिरी काबे की छत पर आएंगे, जब इमाम आखिरी काबे की छत पर, जब इमाम आखिरी काबे की छत पर आए, मैं मिसरा बोलता हुआ चले जाऊंगा। अब आपने सुनना है मिसरे, आप मिसरों की गहराई में जाते हैं शौक भाई, ये खुशामद नहीं हकीकत है। अब जरा सुनिए, आपसे खास तौर पे दुआ चाहूंगा इस डांट कर डांट कर सलमान ज़हरा मौत से कहने लगा, डांट कर सलमान ज़हरा